ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। भूख से मुक्ति, खौफ से मुक्ति, HDPI का यह है बैनर। इसी बैनर तले काम कर रही नवसारी की शाखा के कार्यकर्ताओं को कुछ मैसेज के सिलसिले में पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उनके कहने के मुताबिक पुलिस अफसरों ने और पुलिसकर्मियों ने अभद्र भाषा का उपयोग करके मानसिक और शारीरिक त्रास दिया और मारा। औरतों के हिजाब खींचकर फ़ोटो वीडियो खींचे गए और HDPI के कार्यकर्ताओं को HDPI के लिए काम नहीं करने को कहा और अगर 7 दिन में HDPI के लिए काम करना बंद नहीं किया तो और बाहर जाकर किसी को बोला तो एनकाउंटर करने की धमकी दी। और ऐसा आरोप लगाते HDPI के कार्यकर्ताओं ने आज गांधीनगर DGP के ऑफिस पर अर्जी देकर अफसरों को सस्पेंड करने की मांग की है। आगे की बात उन्हीं की ज़बानी सुनिए। SR न्यूज़ गुजरात के लिए सावन रियार हड़के की रिपोर्ट। मेरा नाम सैयद अब्दुल कादिर है और मैं नवसारी से हूं और HDPI का नवसारी का प्रमुख हूं। मैंने एक मैसेज, मुझे एक खबर आई थी कि कहीं पे कुछ मामला हुआ है, जिस सिलसिले में मैंने एक मैसेज वायरल किया था जो कोई गुनाह नहीं है जो किसी गुनाह में नहीं आता है। उस मैसेज के सिलसिले में हमारे कुछ लोगों को दोपहर के 3 बजे से लेकर के रात तक पुलिस स्टेशन में बहुत हरासा किया गया और SP साहब की तरफ से, नवसारी के SP साहब की तरफ से मुझे खुद और हमारे साथी को धमकी दी गई कि, और बहुत सारी गालियों से बात की गई हमारे साथ और धमकी दी गई कि 7 दिन में तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे और तुम्हारी किडनियां तक निकाल कर बेच देंगे अगर आपने बाहर जाकर कुछ भी किया है तो। हमारे सेक्रेटरी साहब मोहम्मद भाई को 2 लोगों ने पकड़ के, 2 पुलिस वालों ने पकड़ के जो है, एक पुलिस वाले ने लकड़े के फटके मारे। तो ये सारा जुल्म हमारे पे हुआ और बहुत गंदी जुबान हमारे साथ इस्तेमाल की गई है। हमारी ये मांग है ऊपर के अधिकारियों से कि ऐसी मानसिकता रखने वाले SP साहब को फौरन से बर्खास्त किया जाए नवसारी से और सुकून, सलामती और अमन की बात करने वाले SP साहब को नवसारी में भेजा जाए, जैसे कि बलसाड़ के SP साहब है। मेरा नाम मोहम्मद है और मैं नवसारी ज़िले का HDPI पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अब मामला ये हुआ, 29 तारीख को हमारे नवसारी HDPI के एक कैडर के ऊपर नवसारी टाउन पुलिस स्टेशन के PI साहब का फ़ोन आया और उनको वहाँ पे बुलाया गया और किस मामले में बुलाया गया वो कुछ बताया नहीं गया और उनको वहाँ बुलाया गया और उनको डिटेन कर लिया। आधे घंटे के बाद मुझे खबर मिली कि हमारे साथी को डिटेन किया है, तो हम वो तहकीकात के लिए PSI टाउन पुलिस के स्टेशन के अंदर हम लोग गए। तो वहाँ गए तो PI साहब ने हमारे साथ भी यही वर्तन किया कि हमारे मोबाइल ले लिया और हमको भी वहाँ पे डिटेन कर लिया। वो PI साहब का नाम क्या है? PI साहब का नाम है DJ पटेल साहब। और फिर क्या हुआ, हमको मानसिक त्रास दिया गया, हमको HDPI के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बताने लगे और HDPI का काम ना करने के लिए हमको बताया गया। अब हमको रात को 8:30 बजे के करीब हमको SP ऑफिस के अंदर ले जाया गया और SP साहब ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हमारे साथ खराब वर्तन किया, अभद्र टिप्पणी की। कहते रहे कि आप HDPI का काम छोड़ दो, नहीं तो आपको 7 दिन के अंदर एनकाउंटर किया जाएगा। हमने HDPI का काम किया तो क्या जुर्म किया? हम ये एक सवाल करते हैं। हमने DGP साहब को एक ये आवेदन दिया है, हमने दरखास्त की है कि इसके ऊपर लीगल कार्यवाही की जाए, प्रोसेस की जाए और हमको न्याय दिया जाए, क्योंकि इस देश के अंदर ये देश संविधान से चलता है। और ये SP साहब ने जो मामला किया वो एक इस तरीके से मामला किया जैसे हम कोई गुलाम है उनके, और हमारे ऊपर मानसिक दबाव दिया गया। LCB वाले को बुलाया, कोई पुलिस कांस्टेबल को बुलाया गया, 15 से ज़्यादा पुलिस कांस्टेबल आए और वो सब लकड़े लेके आए और मेरे ऊपर एक फोर्स किया गया कि तुम HDPI का काम नहीं करेंगे, ये बताओ। तो मैंने ये बात नहीं बताई तो मेरे को 5 फटके मारे गए। 2 पुलिस वाले ने मेरे हाथ पकड़े और एक पुलिस वाले ने मेरे को 5 सपाटे पीछे मारे। उसके बाद वापस वहाँ पे SP साहब के पास बुलाया गया तो SP साहब ने वापस कहा कि इसको वापस मारो, तो मेरे को वापस ले जाया गया और वापस 3 फटके मारे।
तो इस तरीके से मेरे को 8 फटके मारे, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और मैंने इसका ट्रीटमेंट सिविल हॉस्पिटल के अंदर सूरत के अंदर मैंने कराया। और मेरे ऊपर वो जो सपाटे मारे थे उसके जाम भी है और जो कुछ उसके वो है वो सब है मेरे पास। और हमने एक कंप्लेन की है, हमने एक दरखास्त की है, हमने एक अपेक्षा की है डीजीपी साहब से कि हमको न्याय दिया जाए। और एसडीपीआई पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है, तो हम इसके अंदर काम करेंगे। और हमने बहुत सारे काम किए हैं। एसडीपीआई का काम हम 1.5 साल से करते हैं और नवसारी के अंदर बहुत सारे काम किए। और हम कभी भी ये नहीं देखते कि मुस्लिम का काम है, हिंदू का काम है, हम मजलूम का काम करते हैं, हर मजलूम का काम करते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। हम धर्म नहीं देखते, हमारा काम है मजलूम। और एसडीपीआई का नारा भी है कि हर मजलूम हमारा है। लेकिन हमारे ऊपर खौफ बिठाने की कोशिश की गई। और हमारा तो ये भी एक श्लोक है कि भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। लेकिन वो लोग, हम कभी डरेंगे नहीं। और ये अगर संविधान के दायरे में रहकर हम इस काम को, हमारा राइट है, हम काम को करेंगे। और हमको एनकाउंटर करने की धमकी दी गई कि अगर तुम यहाँ से बाहर जाएंगे तो 7 दिन के अंदर तुम्हारा एनकाउंटर किया जाएगा। तो ये हमें डर है। और हमने उनको कहा कि अगर आने वाले समय में एसडीपीआई के कोई भी कार्यकर्ता को कुछ भी होगा तो उनके जिम्मेदार एसपी साहब होंगे, ये पीआई साहब होंगे, ये पुलिस स्टाफ होगी। और हमने ये मांग की है कि ये एसपी साहब को सस्पेंड किया जाए और इनकी जगह पे एक अच्छे हमको एसपी साहब नवसारी के अंदर दिए जाए, जो एक समानता रखने वाले और सबको एक समान रखने वाले हो। और हमको एक ऐसा भी एहसास हुआ कि उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी का या किसी का दबाव हो, ऐसा महसूस हुआ। क्योंकि उनको हमसे दुश्मनी नहीं थी, उनको एसडीपीआई से कुछ तकलीफ थी। और एसडीपीआई काम मजलूम के लिए करता है। हमने आदिवासियों के लिए काम किया, हमने दलितों के लिए काम किया। तो ये कहीं ना कहीं उनको कुछ ऐसा वो करने का। नवसारी के एसपी का नाम क्या है? नवसारी के एसपी का नाम ऋषिकेश उपाध्याय ऐसा नाम है। आप गांधीनगर डीजीपी साहब के पास गए, वहां से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? वहां हम गए तो वहां क्या आश्वासन मिला आपको? वहां गए तो पहले, सबसे पहले हमको डीजीपी साहब की रूबरू मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन उनके जो नीचे एसपी साहब है तो उनके साथ हमने डायरेक्ट बातचीत की। और हमने उनको कहा कि हमको ऐसी ऐसी धमकियां दी गई और हमको ये पार्टी से काम छुड़ाने के लिए हमको कहा गया। तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं होगा, ये प्रशासन बैठी है। उन्होंने हमसे बहुत, और इसके ऊपर हम तपास करेंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा। और हमने ये मांग की है कि आप इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्यवाही करें और इसके ऊपर लीगल प्रोसेस करें। है जब हमारे कार्यकर्ताओं को टाउन पुलिस के अंदर ले जाया गया, उसकी हमें पता चला कि मतलब उन लोगों को ले जाया गया है। तो हमारी 8-10 लेडीज़ हैं, उनमें से कुछ उनकी वाइफ्स भी थी। तो हम सब मिलकर एसपी ऑफिस के बाहर खड़े हुए थे कि मामला क्या है ये पूछने के लिए। तो हमको तकरीबन 8:30-9 बजे की बात है रात की। तो हम लोगों को अंदर एसपी ऑफिस में बुलाया गया। अंदर वहाँ पर एक रूम था, वहाँ पर हम लोगों को बिठाया गया। तो वहाँ पर 2 लेडी कांस्टेबल आती हैं और बोलती हैं कि चल चल तेरा ये नकाब उठा, ये हिजाब तेरा जो ये हमारा नकाब है ये उठा, जो हम किसी और के सामने नहीं खोलते हैं, किसी गैर मर्द के सामने हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। तो वो हमारे नकाब को उठा के वो कहती हैं कि अगर तुम लोग नहीं खोलोगे तो जो एसपी साहब है वो एसपी साहब आवीने तुम्हारा नकाब खींच से अने तमने गाड़ो आपसे। इस तरह का हमसे मतलब इस तरह की बदसलूकी हमारे साथ की गई। तो हमारी जो लेडीज़ें थी और हम लोग डर के हमारे नकाब को ऊंचा करके हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाए। हमने पूछा कि हमारा गुनाह क्या है, तो हमारा कोई गुनाह बताया नहीं गया। हमारे फ़ोटो खींचे और हमारे वीडियो बना के वहाँ पर 15 से 16 पुलिस इंस्पेक्टर खड़े थे। उन लोगों के साथ वो लोग आपस में हमारे फ़ोटोज़ को वहाँ पर 15 से 16 पुलिस इंस्पेक्टर खड़े थे। उन लोगों के साथ वो लोग आपस में हमारे फ़ोटोज़ को शेयर करने लगे। और वो लोग जब हमारे फ़ोटो ले रहे थे तो वो दरवाजे पे 15 से 16 पुलिस इंस्पेक्टर हमारे चेहरे को देख रहे थे। पुलिस कांस्टेबल हमारे मतलब पुलिस ऑफिसर्स जो थे वो हमारे चेहरे को देख रहे थे। ये हमारा इसमें हमारा प्रोटेक्शन क्या, संविधान हमें प्रोटेक्शन देता है। जो सुरक्षा कर्मी है वही हमारे साथ इस तरह का सुलूक करेंगे तो हमारा प्रोटेक्शन, हमारी सुरक्षा का क्या। मैं आप सबके जरिए यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों पे कार्यवाही की जाए
और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं एसआर न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी एसआर न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।